प्रभु यीशु को जानने से पहले हम पुराने स्वभाव के चलाए चलते थे। यीशु को जानने के बाद हम नए स्वभाव के चलाए चलते हैं। यह फर्क है। इफिसों की पत्री 4 अध्याय 25 पद में हमने देखा कि झूठ के बदले सत्य को हमें पहन लेना है। और पिछले संडे हमने देखा अधार्मिक क्रोध के बदले धार्मिक क्रोध को हमें पहनना है। और आज हम आगे पद 28 को समझने का प्रयास करेंगे। चोरी करने के बदले परिश्रम करना है। पुराने स्वभाव को उतारकर नए स्वभाव को पहनना है। जिस प्रकार हम गंदे कपड़े को उतारकर साफ सुथरा नया कपड़ा हम पहनते हैं। मसीही जीवन नए स्वभाव का जीवन है, नया जीवन है, परिवर्तित जीवन है। इसलिए हमारे स्वभाव में भी नयापन देखना चाहिए। कई सारे चेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। 25 पद से लेकर 32 पद तक कौन से ऐसे पुराने स्वभाव हैं जिन्हें हमें उतार डालना है और उनके बदले में कौन से नए स्वभाव को हमें पहनना है, उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। इफिसों की पत्री 4 अध्याय 28वां पद में एक पुराने स्वभाव के बारे में बताया गया है और उसके बदले में हमें कौन सा नया स्वभाव को हमें पहनना है उसका जिक्र किया गया है। पुराना स्वभाव के बदले नया स्वभाव। चोरी करना पुराना स्वभाव है, परिश्रम करना नया स्वभाव है। आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे या सोच रहे होंगे कि आज पास्टर चोरी करने के ऊपर में शिक्षा देने वाले हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि हम तो चोरी नहीं करते, हम किसी का धन नहीं लूटते, हम किसी का सामान नहीं चुराते, किसी का कीमती सामान को हम नहीं चुराते, हम तो चोरी नहीं करते। हां, हो सकता है कि आप चोरी न करते हो, पर चोरी के अलग अलग रूप में आप कई तरीकों से लिप्त हो सकते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि चोरी के जो अलग अलग रूप हैं जो हमें कैप्चर करते हैं और हमें फोर्स करते हैं कि हम चोरी करें। आज का जो मैसेज है न सिर्फ इस विषय पर है कि हमें चोरी नहीं करना है, पर साथ साथ हमें मेहनत करना है और अपनी कमाई का हिस्सा लोगों की भलाई के लिए लगाना है। इसलिए आज का जो मैसेज है उन लोगों के लिए है जो धन को चुराकर बड़ा बनना चाहते हैं या धन चुराने के बिजनेस में शामिल है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को चलाने के लिए परिश्रम नहीं करते। यह उन लोगों के लिए है जो धन कमाने के बाद दूसरों की भलाई के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। देखिए पद 28, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। आज का जो संदेश है, आज का जो बिग आइडिया है जो आज मेरे और आपके लिए है, वो ये है कि विश्वासी चोरी न करें पर परिश्रम करें, जिसे जरूरत हो उसे देने को उसके पास कुछ रहे। दूसरे शब्दों में विश्वासी चोरी न करें, परिश्रम करें और उस परिश्रम से कमाए गए धन का उपयोग भले कामों में करें। सबसे पहली बात पद 28 में लिखा है
विश्वासी चोरी न करे। ऐसा कमांड, यह एक आज्ञा है, विश्वासी चोरी न करें। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तब आपके पास एक नया हृदय आ जाता है। कई सारे अन्य जाति के लोग कहते होंगे कि हम चोरी तो नहीं करते हैं और हम मोरल लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु को जानने से पहले हम में से हर एक का हृदय बुराई से भरा है। यीशु को अपने दिल में ग्रहण करने के बाद कंप्लीटली हम बुराई से बाहर निकलते हैं। यानी प्रभु यीशु की सहायता से ही एक व्यक्ति बुराई से बाहर निकल सकता है। कई मसीही, कई विश्वासी यह कह सकते हैं कि मैं चोरी नहीं करता, मैं किसी का पैसा नहीं चुराता, मैं घर से पैसा नहीं चुराता, मैं ऑफिस से पैसा नहीं चुराता, मैं किसी की गाड़ी को नहीं चुराता, किसी की कीमती वस्तु को मैं नहीं चुराता, किसी के सोना चांदी को मैं नहीं चुराता। पर ध्यान से सुनिए, चोरी के विभिन्न रूप हैं जो हम करने के लिए ललचाते हैं और करते भी हैं। हो सकता है कि आप दूसरों का पैसा न चुराएं, किसी की गाड़ी न चुराएं, किसी की धन दौलत न चुराएं, पर चोरी के विभिन्न रूप हमें कैप्चर कर लेते हैं, हमें ललचाते हैं और हम करते भी हैं। कैसे एक व्यक्ति चोरी करता है? टैक्स का पैसा सरकार को न देकर इंसान चोरी के पाप में शामिल होता है। आज बहुत सारे लोग, धनवान लोग, मसीही लोग, जिनके पास लाखों और करोड़ों के बिजनेस है, बहुत सारे लोग सरकार को अपना टैक्स नहीं चुकाते। टैक्स का पैसा न देकर आप सरकार का पैसा चुराते हैं। चोरी। मजदूर का निर्धारित पैसा न देकर हम मजदूर का पैसा चुराते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग अपने घरों में काम कराने के लिए मजदूर को बुलाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम इतना पैसा तुमको देंगे, पर जब वे एक निर्धारित पैसा मजदूर को नहीं देते हैं, यानी मजदूर का पैसा चुराते हैं। कई सारे लोग परमेश्वर के लिए मन में निर्धारित करते हैं कि हम परमेश्वर को अपनी कमाई का हिस्सा देंगे या दशमांश देंगे, पर परमेश्वर को न देकर वे परमेश्वर से या परमेश्वर का धन को लूटने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? चोरी है। कई सारे लोग दूसरों की मजदूरी का फायदा उठाकर कम पैसे में जरूरत से ज्यादा काम करवाते हैं। 2 मजदूरों का काम एक आदमी से कराता है। 5 बजे जाना था, रोक कर रखा है, 8 बजे तक रोक कर रखा है। कम पैसे में ज्यादा काम कराकर मजदूरों का हक छीनना, यानी आप चोरी के पाप में शामिल है। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे धर्म गुरुओं के बारे में, मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 40 पद देखिए, कैसे वे लोग किया करते थे। ये शास्त्रियों के बारे में यहां पे बताया गया है। पद 38 हम पढ़ते हैं, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, वे अधिक दंड पाएंगे। ऐसे लोग जो गरीबों के घर को खा जाते हैं, ऐसे लोग जो उनके पैसे लूटते हैं, यानी वे चोरी के पाप इन्वॉल्व है। जिस समाज में मैं और आप रहते हैं, विधवा लोगों के साथ बड़ा अन्याय होता है। लोग उनके पैसे को लूट लेते हैं। अगर आप गांव में पंचायत में रहते हैं, उनके नाम से पैसे आता है, कई सारे लोग या सचिव या सरपंच
2 महीने में से 1 महीने का पैसा अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। क्या करते हैं? चोरी। विधवाओं का पैसा चोरी करते हैं। मसीहों के बीच में इस प्रकार का स्वभाव नहीं दिखना चाहिए। पर साथ साथ जो मजदूरी करते हैं उनके लिए भी परमेश्वर का वचन है कुलुस्सियों 3:22 में कि जब भी उन्हें कोई काम दिया जाता है तो वे ईमानदारी से उस काम को करें। मालिक तो नहीं देख रहा है, इसलिए 1 दिन का काम को 2 दिन तक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स व्हाट? एक विश्वासी चोरी कर रहा है अपने मालिक का पैसा। गलत नाप जोप से कमाया गया धन चोरी करना है। आप दुकान में गए सामान खरीदने के लिए, 1 किलो शक्कर आपको चाहिए, पर दुकानदार ऐसे तौलेगा या उसके पास उस टाइप के नाप जोप के सामान होंगे कि आपको सिर्फ 3 पाव मिलेगा और 1 पाव दुकानदार अपने कब्जे में ले लिया। यानी क्या किया उसने ग्राहक के पैसे को चुरा लिया। मसीहों के बीच में सही नाप जोप होना बहुत जरूरी है। कई बार लोग दूसरे के रेपुटेशन को चुरा लेते, उनके बारे में बुरी बुरी बातें लोगों को बताते हैं। मसीहों के बीच में इस प्रकार की चोरी नहीं होनी चाहिए। कई सारे लोग गलत बिल पेश करते हैं, कंपनीज में गलत बिल बनाते हैं जिससे कि पैसे निकाल सके। दैट इज व्हाट? स्टीलिंग। आप कंपनी के पैसे को चुरा रहे हैं। 10 रुपए के सामान को 20 रुपए बनाकर बिल बनाते हैं। चोरी। कई बार धोखा देते हैं, उसे भी पाप कहा जाता है, उसे भी चोरी कहा जाता है। जैसे स्कूल पढ़ने वाला बच्चा स्कूल जाता है, एग्जाम में नकल करता है, क्या है? चोरी करता है। कॉपी करता है, नकल करता है, चोरी करता है। एक मसीह होने के नाते कोई भी चोरी का रूप हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है कई मसीही, कई विश्वासी क्यों चोरी करते हैं? बिकॉज ऑफ लेजीनेस, आलस के कारण में। दे आर वेरी लेजी और आलस होकर अपना जीवन जीना चाहते हैं, आलस में अपना समय बिताते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। वे सोचते रहते हैं, वे तलाशते रहते हैं कि कौन सा क्विक और इजी वे है जिससे कि ज्यादा पैसा कमाया जा सके। आलस, मेहनत नहीं करना चाहता, वे लोग चोरी में इन्वॉल्व होते हैं। कोई इंसान चोरी क्यों करता है? कम समय में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है चोरी करके। आसान तरीके से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ मिनटों में वो महीने भर का पैसा कमा ले चोरी करके। कई मसीह क्यों चोरी करते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट इन गॉड दैट ही विल सप्लाई देयर नीड्स। उसको लगता है कि उसका परमेश्वर उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, जिसे हम मॉडल प्रेयर कहते हैं, प्रार्थना का नमूना। और उसने एक लाइन वहां पे यह कहा कि हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु तू प्रतिदिन की रोटी हमें दे। प्रतिदिन की रोटी के लिए हमें प्रभु पे निर्भर रहना है। पर बहुत सारे लोग परमेश्वर पे निर्भर नहीं होना चाहते, परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करना चाहते, इसलिए वे किसी न किसी चोरी के कार्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यह दूसरा बड़ा कारण क्यों मसीह व्यक्ति चोरी करता है, लैक ऑफ ट्रस्ट इन गॉड। उसे परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। तीसरा, कमाए गए धन का नासमझ प्रबंधन। यह क्या है? आपको कोई अच्छा काम मिला, आप काम में जा रहे हैं, आपके पास पैसे भी आ रहा है, तो कई सारे लोग, कई सारे मसीह जब पैसे कमाने लगते हैं, हाथ में जब पैसा आता है तो तुरंत
पैसे को खर्चा कर देते हैं। उनके पास सही मैनेजमेंट नहीं है, घर को कैसे चलाना है, कैसे पैसे को सेव करना है, कितना पैसा खर्चा करना है, सही मैनेजमेंट नहीं है, ना समझ प्रबंधन। इसलिए जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तब उनके पास कुछ पैसा नहीं है, खाली है। क्यों? पैसा तो उन्होंने कमाया, महीने भर चलाना था, पर 15 दिन में ही खत्म हो गया। अगर पैसे का सही प्रबंधन न किया जाए अपने घर परिवार में, तो आप किसी न किसी चोरी के फॉर्म में या गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कमा गए धन का सही प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। आपका पैसा बीच में खत्म हो गया और आप लोगों के पास जा रहे उधारी मांगने के लिए। क्यों? आपके पास पैसा ही नहीं है। आपके पास पैसा था पर आप जानते नहीं हैं अपने पैसे का सही प्रबंधन कैसे करें। इसलिए कई सारे विश्वासी इस प्रकार के पाप में शामिल होते हैं। विश्वासी चोरी न करें, पर क्या करें? विश्वासी परिश्रम करें, विश्वासी मेहनत करें। मस्ट वर्क, बिलीवर्स मस्ट वर्क हार्ड। विश्वासी को चोरी नहीं करना है, पर विश्वासी को परिश्रम करना है, मेहनत करना है। इससे कमांड अगेन, फिर से एक आज्ञा है। कुछ भी काम नहीं करना है विश्वासी को, इज्जत का काम। जिस काम से इज्जत मिलता है, जिस काम में इज्जत है, जिस काम से समाज में स्वाद आता है, जिस काम से सिर ऊंचा कर आप चल सकते हैं। इज्जत का कोई भी काम छोटा नहीं होता। एक विश्वासी को काम का चुनाव करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए कि वो किस प्रकार का काम करना चाहता है। क्या यह काम ऑनरेबल वर्क है, इज्जत वाला काम है, या एक गंदा तरीका है जिसके जरिए मैं पैसा कमा सकता हूं। जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, इस प्रकार के कार्य की तलाश एक विश्वासी को करनी चाहिए। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जिस जॉब में आप जाते हैं, उस जॉब में रहते हुए आप सीन को प्रमोट कर सकते हैं। आपके जॉब से परिवारों की शांति उड़ सकती है। आपके जॉब से लोग क्राइम करने के लिए उत्तेजित हो सकते हैं। इसलिए जॉब सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक ऐसे दुकान में काम करते हैं जिस दुकान में शराब की बिक्री की जाती है, आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो सिगरेट बनाती है, आप ऐसी जगह काम करते हैं जो तंबाकू बनाती है, तो आप एक जरिया बनते हैं। और ये इज्जत वाला काम नहीं है, क्योंकि उस कंपनी में काम कर और उस पाप में शामिल होकर आप लोगों के जीवन को बर्बाद की ओर धकेल रहे हैं। अगर आपके पास किराना शॉप है या कुछ दुकान चलाते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप दुकान में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रखेंगे जिससे परिवार टूट जाए। विश्वासी चोरी न करे, पर उसके बदले में विश्वासी को मेहनत करना है। कई सारे लोग मेहनत नहीं करना चाहते, कई सारे मसीह, कई सारे विश्वासी मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए गरीब के गरीब रहते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते। यू नीड टू वर्क हार्ड। जहां जरूरत है 8 घंटा, वहां आपको 8 घंटा मेहनत करना है। जहां जरूरत है 10 घंटा का, वहां आपको 10 घंटा मेहनत करना है। जहां जरूरत है 12 घंटा, वहां 12 घंटा आपको मेहनत करना है। जब आप मेहनत करेंगे तो उसका एक ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगा।
परिश्रम करना एक विश्वास की पहचान है। यंग जनरेशन को मेहनत करना है, परिश्रम करना है। क्यों हमें परिश्रम करना है, लास्ट में यहां पे बताया गया है। देखिए यहां पे पढ़ते हैं, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, परंतु भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। उसे अपने हाथों से परिश्रम करना है, जिससे कि जिसे जरूरत हो उसे देने को उस विश्वासी के पास कुछ हो। हम परिश्रम इसलिए करते हैं कि जहां पे भी परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए धन की जरूरत है, दौलत की जरूरत है, वहां पे हम अपने हाथों को बढ़ा सके। That's why we work hard. जब आप परिश्रम करते हैं, एक तो स्वाभाविक रूप से आपके परिवार को फायदा होता है, क्योंकि आप अपने परिवार को अच्छे से देख पाते हैं, उनकी जरूरतों को आप पूरा कर पाते हैं। पर इतना काफी नहीं है, पर इतना काफी नहीं। दुनिया में तो हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीता है, उतना काफी नहीं है। इसलिए यहां पर लिखा है कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। खुद के परिवार के लिए बेनिफिट है, पर साथ साथ कलीसिया और कलीसिया के लोगों के लिए भी आपका कमाया गया धन ब्लेसिंग का कारण हो सकता है। न सिर्फ हम अपने बारे में सोचे, अपनी कलीसिया के बारे में सोचे, जरूरत पड़ने पर हमें उन लोगों के लिए भी हाथ बढ़ाना है जो जेन्युइन नीड में, इस संसार में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास ने, जॉन वेस्ली, उन्होंने इस प्रकार कहा, मेक एज मच यू कैन, सेव एज मच यू कैन, गिव एज मच यू कैन। जितना कमा सकते हो कमाओ, जितना बचा सकते हो यानी सेविंग कर सकते हो बचाओ, जितना दे सकते हो दो उदारता से। मसीह जीवन इस प्रकार का जीवन है। हमें परिश्रम करना है अपने खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, पर साथ साथ हमें उदार भी होना है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। और जहां पे धन की जरूरत है वहां पे हम उसको शेयर कर सकें, लोगों को बांट सकें। अन्य जाति के लोग पैसे कमाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नाती पोतों के लिए। एक विश्वासी पैसा कमाता है अपने लिए, तो अपने परिवार के लिए कमाता है, पर उसके साथ साथ परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए वो उसका इस्तेमाल करता है। चोरी करने के बदले परिश्रम करें और उस धन का इस्तेमाल भले काम में उपयोग करने के लिए करें। आपको मालूम है थिस्सलुनीकि की कलीसिया में कई सारे लोग ऐसे थे, बढ़िया चीज चाह रहे हैं, आराम से जी रहे हैं, पर कुछ लोग उस कलीसिया में ऐसे भी थे जो परिश्रम नहीं करना चाहते। कई लोगों को आपने देखा होगा मेहनत ही नहीं करना चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते, पर उनके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्र उसका 3 अध्याय 10 पद, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी आज्ञा तुम्हें देते थे। यह एक आज्ञा है कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न खाए। कोई काम नहीं करता है तो उसको खाना खाने का अधिकार नहीं है। कई सारे लोग बहुत लेजी जीवन जी रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। यह परमेश्वर का वचन है, एक वार्निंग है आइडलनेस के अगेंस्ट में, जो आलसी लोग हैं उनके अगेंस्ट में। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है
यीशु को जानने से पहले हमारा जो स्वभाव था, चोरी करने का स्वभाव, अलग अलग रूप में, इन डिफरेंट फॉर्म्स, उसको उतार कर नए स्वभाव को ग्रहण करना है। यह नया स्वभाव परिश्रम करने का स्वभाव है। और परिश्रम क्यों? ताकि जिसे जरूरत हो, जिसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु के लिए काम करने वाली संस्था है, कलीसिया का कोई भाई या बहन, जिसे जरूरत हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो हाथ में। अब हाथ में कुछ रहेगा तब तो परमेश्वर के लिए काम कर पाएगा। आलसी होकर चोरी करने के बदले परिश्रम कर दूसरों का भला करे। आलसी होकर दूसरों से लेने के बदले परिश्रम कर दूसरों को दे। चोरी करना पुराना स्वभाव, परिश्रम करना नया स्वभाव। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हम किसी न किसी रूप में इस प्रकार के पाप में इन्वॉल्व रहते हैं और हम इस बड़े सत्य से दूर भागते रहते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए। हम में से हर व्यक्ति परिश्रम करे ताकि उस धन का इस्तेमाल परमेश्वर आपकी सेवा के लिए और जहां पे जरूरत है वहां पे हो सके। और ऐसी अवस्था में जो हमारे पास धन है, जो वस्तु है, उसको हम परमेश्वर आपके कार्य के लिए समर्पित कर सके। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।